हेलो दोस्तों, गुप्ता मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ यानी लसा मसा। एचसीएफ एंड LCM। HCF एंड LCM यानी HCF का हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक, LCM का हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्तक। यानी शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं HCF को मसा तथा LCM को लिख सकते हैं लसा। देखिए, HCF का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी हम लोग आज पढ़ेंगे LCM HCF चैप्टर में। देखिए, HCF कहीं भी जब आपको निकालने के लिए कहे कि HCF निकालिए तो आपको ध्यान देना है जो सब में कॉमन होगा वही आपका मस्सा कहलाता है। जो सब में कॉमन होगा वही आपका मस्सा कहलाएगा। जैसे देखिए, यहां A का पावर 2, B का पावर 3, A का पावर 3, B का पावर 4, C का पावर 5, A का पावर 4, B का पावर 5, C का पावर 6 और D का पावर 7। इसमें आपसे पूछेगा कि HCF यानी इसका हिंदी होगा मसा और LCM यानी लसा निकाले। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बार बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन इस टाइप से दे देगा और आपसे पूछेगा इसका HCF निकालिए चाहे LCM निकालिए। अब देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को, वही आपको ध्यान देना है। देखिए, HCF यानी मसा का मतलब आपको याद रखना है जो सब में कॉमन होगा वही आपका मसा कहलाएगा। तो देखिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब लोग। अब यहां HCF का मतलब अभी बताए थे जो सब में कॉमन रहे। तो देखिए, A यहां है, A यहां है, A यहां है। A कॉमन का मतलब सब में रहे तो वही आपका मसा होगा। जैसे A यहां पे है, A यहां पे है, A यहां पे है, तीनों पार्ट में A है तो आपका मसा A होगा। अब चर्चा करेंगे हम लोग पावर पे। किस पे चर्चा करेंगे? पावर पे। तो देखिए, आपको याद रखना है कि HCF में पावर हमेशा छोटा लेना है। HCF में पावर हमेशा छोटा लेना है। जैसे देखिए, यहाँ पावर A का पावर 2 है, A का पावर 3 है, यहाँ A का पावर 4 है। तो सब में कॉमन तो A है तो A तो ले लेना है और पावर क्या लेना है? छोटा वाला। तो छोटा वाला देखिए 2, 3, 4 में छोटा कौन है? तो 2 है, तो 2 ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, B यहां है, B यहां है, B यहां है, तो तीनों पार्ट में B कॉमन है तो इसका मस्सा B हो जाएगा, तो B ले लेते हैं। और पावर अभी बताए थे HCF में पावर हमेशा छोटा लेना है। जैसे पावर 3, पावर 4, पावर 5। अब बोलिए सबसे छोटा कौन है? 3, 4, 5 में 3 है। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, यहां C है, यहां C है, लेकिन इसमें C नहीं है। देखिए, यहां पे C है, यहां C है, लेकिन इसमें C है नहीं है। तो HCF होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखिए,
देखिए दोनों पार्ट में सी है, लेकिन इसमें सी है नहीं है। जब रहना चाहिए तो प्रत्येक पार्ट में रहना चाहिए, सब में होना चाहिए, तीनों पार्ट में। जैसे इस दोनों में सी है लेकिन इसमें सी नहीं है, तो आपका एचसीएफ नहीं कहलाएगा। क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है जो सब में कॉमन रहेगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। सी यहाँ है, सी यहाँ है, लेकिन इसमें सी नहीं है, तो इसलिए आपका एचसीएफ सी नहीं होगा। अब देखिए डी यहाँ पे है, लेकिन इस दोनों में डी है नहीं है, इसलिए आपका एचसीएफ डी होगा नहीं होगा। तो आपका आंसर हो गया यही ए स्क्वायर, और ए का पावर 2 और बी का पावर 3 आपका आंसर हो गया। फिर से देखिए एचसीएफ का मतलब जो सब में कॉमन रहे और पावर हमेशा छोटा लेना। जैसे ए यहाँ है फिर यहाँ है, तो ए तो एचसीएफ हो गया। पावर छोटा तो 2 3 4, 2 3 4, छोटा कौन तो 2, तो 2 ले लिए। बी यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, तो सब में कॉमन है तो बी एचसीएफ कहलाएगा, मसा होगा। पावर छोटा तो 3 4 5 में छोटा कौन है तो 3 है। अब यहाँ देखिए सी यहाँ है, सी यहाँ है, लेकिन इसमें सी है नहीं है, तो एचसीएफ होगा नहीं होगा। एचसीएफ का मतलब सब में कॉमन। डी यहाँ है लेकिन इस दोनों में डी है नहीं है, तो आपका एचसीएफ होगा नहीं होगा। कहीं कहीं एग्जाम में पूछ देता है एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम का मतलब अब समझ लीजिए, एलसीएम का मतलब होगा जो कॉमन रहेगा उसको भी लेना है और नहीं रहेगा उसको भी लेना है, सबको लेना है। लेकिन पावर हमेशा क्या लेना है, बड़ा वाला। जैसे देख लीजिए यहां ए ए, तो ए सबसे पहले ले लीजिए, कॉमन रहे उसको भी और नहीं रहे उसको भी, सबको लेना है। लेकिन पावर हमेशा बड़ा, ए का पावर सबसे बड़ा देखिए क्या है, पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 4 है, तो 4। आगे लिखिए अब बी का पावर सबसे बड़ा 3 है, 4 है, 5 है, तो सबसे बड़ा हो गया 5। सी यहाँ है तो सी तो ले लीजिए, पावर देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो 6। डी का पावर 7, यही आपका आंसर हो गया। फिर से देखिए एलसीएम में यानी लसा निकालते समय ध्यान देना है, जो कॉमन रहे उसको भी लेना है, नहीं रहे उसको भी लेना है, और पावर हमेशा बड़ा वाला। जैसे ए, तो ए का पावर 2 3 4 में बड़ा 4, बी का पावर यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, तो 5। सी का पावर यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो 6, और डी तो एक गो है, डी के पावर 7। चलिए फिर से एक बार और समझ लीजिए, एचसीएफ जब भी कहे इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो हमेशा कॉमन वाला और पावर छोटा। लसा जब निकालने के लिए कहे एलसीएम, तो सब में कॉमन रहे उसको भी लेना है, नहीं रहे उसको भी लेना, लेकिन पावर हमेशा क्या लेना है, बड़ा वाला। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। देखिए 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 5, 2 का पावर 7 गुने 3 का पावर 6 और गुने 5। आगे देखिए 2 का पावर 9 गुने 3 का पावर 2 और गुने 7। अब यहां आपसे पूछेगा इसका मसा तथा लसा ज्ञात करें। एक ही एग्जाम में कहीं कहीं पूछ देगा सिर्फ मसा निकालिए, कहीं कहीं पूछ देगा लसा निकालिए। इस टाइप से भी अंक वाला में देता है, एबीसीडी करके देता है, और एक दोनों का माइंड करके भी देता है। इसके आगे बताएंगे, पहले इस पे ध्यान दीजिए। एचसीएफ का मतलब अभी क्या पढ़े हैं हम लोग कि जो सब में कॉमन रहे और पावर हमेशा छोटा वाला। जैसे देखिए 2 यहाँ है
2 यहाँ है, 2 यहाँ है। तीनों पार्ट में 2 है कि नहीं है? तो है। तो तीनों में 2 कॉमन है तो HCF आपका हो जाएगा 2। अब पावर छोटा कि बड़ा? तो देख लीजिए पावर हमेशा छोटा लेते हैं HCF में। यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 7 है, यहाँ पावर 9 है। तो आप लोग बताइए 3, 7, 9 में छोटा कौन? तो 3। आगे देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो तीनों पार्ट में कॉमन है 3, तो आपका HCF 3 हो जाएगा। पावर हमेशा क्या लेना? छोटा वाला। तो छोटा वाला देखो यहाँ पावर 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है। तो छोटा कौन है? 2। आगे देखिए यहाँ 5 है, लेकिन इन दोनों में 5 है? नहीं है। तो HCF का मतलब कॉमन। तो इसमें 5 है लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है, तो आपका HCF होगा? नहीं होगा। देखिए यहाँ 7 है, लेकिन इस दोनों में 7 है? नहीं है, तो आपका HCF 7 होगा? नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं LCM पर। यही आपका आंसर हो गया। LCM में अभी बताए थे कॉमन रहे उसको भी, नहीं रहे उसको भी, सबको लेना है, लेकिन पावर हमेशा बड़ा वाला। जैसे देख लीजिए 2, तो 2 का पावर सबसे बड़ा देखिए यहाँ 2 का पावर 3 है, 7 है, 9 है। तो बड़ा कौन हो गया? 2 का पावर 9। 3 का पावर सबसे बड़ा देख लीजिए 3 के पावर 5, 3 के पावर 6, 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 6। यहाँ 5 है तो 5 ले लीजिए, और यहाँ 7 है तो 7 ले लीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दिया है 4a² b 6ab 8ab का होल स्क्वायर। इसका आपको निकालना है HCF और इसका निकालना है LCM। उसी तरह बनेगा HCF का मतलब जो सब में कॉमन है। तो अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। तो पहले यहाँ 4, 6, 8 का मस्सा निकालेंगे। तो मस्सा का मतलब जो सब में कॉमन रहे, सब में कॉमन रहे। जैसे मान लो 4 को तोड़ देते हैं तो 2 दूना 4, 6 को तोड़ते हैं तो 2 तिहाई 6, 8 को तोड़ते हैं तो 2 चौका 8। अब देखिए तीनों पार्ट में कुछ कॉमन दिख रहा है, जैसे यहाँ एगो 2, यहाँ एगो 2 और यहाँ एगो 2 कॉमन हो गया। अब 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, इसमें कॉमन है? नहीं है। तो यानी सब में कॉमन आपको दिख रहा है 2, तो HCF पहले ले लीजिए 2। अब यहाँ बच गया AB वाले पे चर्चा कर लेंगे। जैसे यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ A है। तीनों पार्ट में A है तो A ले लीजिए, कॉमन है तो मसा A होगा। और पावर हमेशा छोटा, तो देखिए पावर यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 होता है, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 होता है। तो सबसे छोटा कौन है? तो A रहने दीजिए। आगे बढ़िए B है, B है, B का पावर 2, तो सबसे छोटा कौन? तो B, तो B। यही आपका क्या निकल गया? HCF निकल गया। फिर से देखिए HCF में जो सब में कॉमन रहे पावर हमेशा छोटा वाला। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 4 दूना 8। सब में कॉमन देखिए क्या है? यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, सब में 2 2 कॉमन है तो HCF 2। अब आते हैं ABCD वाले पे। यहाँ देखिए A यहाँ है, A यहाँ है, A यहाँ है, तो A ले लीजिए। पावर छोटा कौन है? 2 1 1 में, तो A। B यहाँ है, B यहाँ है, B का पावर 2, तो पावर 1 छोटा है तो B का पावर 1 यानी B। अब आइए LCM में। LCM में बताया तो जो कॉमन है उसको भी लेना है, नहीं रहे उसको भी लेना है, सबको लेना, लेकिन पावर हमेशा बड़ा वाला। जैसे देखिए 4, 6, 8 का पहले लस्सा निकालेंगे। देखिए यहाँ बगल में
4 6 8। जिस तरह लसा निकालते हैं उसी तरह लसा निकालिए पहले। देखिए 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। फिर 2 से लगा दीजिए, 2 इकाई 2, 2 दूना 4। अब गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24। जैसे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। यानी आपका एलसीएम निकल गया 24। और पावर क्या सिखाए थे, बड़ा वाला लेना। जैसे एक का पावर सबसे बड़ा देखिए तो 2, बी का पावर सबसे बड़ा तो 2। आपका एलसीएम क्या निकल गया, 24a² बी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दिया रहेगा 3 के पावर 5, 3 के पावर 7, 3 के पावर 2, 3 के पावर 9, 3 के पावर 3 का एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। अभी हम लोग सीखे हैं एचसीएफ में जो सब में कॉमन है, तो 3 3 3 तो सब में कॉमन है। सिर्फ इस टाइप से क्वेश्चन में पावर पे चर्चा करना है। एचसीएफ में पावर छोटा की 12, तो एचसीएफ में पावर छोटा और एलसीएम में पावर 12। तो अब देखिए एचसीएफ तो 3 3 तो 3 तो होगा। एचसीएफ में याद रखिएगा मसा निकालते समय इस टाइप से पावर हमेशा छोटा। तो देख लिए सबसे छोटा पावर इसमें कौन है, 5 7 2 9 3, सबसे छोटा 2। तो आपका एचसीएफ क्या निकल गया, 3 के पावर 2। एलसीएम में जो पावर सबसे बड़ा हो, तो देख लीजिए सबसे पावर बड़ा कौन है, 9 है। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 3 के पावर 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन के पावर -5 -7, 3 के पावर -9, 3 के पावर -2। कहेगा इसका एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। इस टाइप से एग्जाम में आ जाता है। देखिए तरीका वही है, 3 के पावर -5 दिया, 3 के पावर -7 दिया, 3 के पावर -9 दिया, 3 के पावर -2 दिया। तो अभी बताए थे एचसीएफ में पावर क्या लेना, छोटा वाला, और एलसीएम में बड़ा वाला। लेकिन चिन्ह देखिए माइनस का चिन्ह यहां लगा है, तो माइनस में जो ज्यादा रहता है उस सबसे कम होता है। जैसे देखिए -9 और -2, तो जो माइनस में जो ज्यादा रहेगा वो सबसे कम होगा और जो कम रहेगा वो ज्यादा होगा। जैसे देखिए यहाँ एचसीएफ में अभी पढ़ाए थे पावर छोटा की 12, तो छोटा, तो यानी माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस में जो ज्यादा रहता है वो कम हो जाता है। तो ज्यादा इसमें कौन है, -9, तो यही सबसे कम होगा। तो आपका एचसीएफ क्या निकल गया, 3 के पावर -9। एलसीएम में जो बड़ा रहे, एलसीएम में भी सिखाया था जो क्या रहे, बड़ा रहे, तो सबसे बड़ा यहाँ कौन दिख रहा है, 3 के पावर -2। सीधे याद रखिएगा जब माइनस का चिन्ह लग जाता है तो पावर में जो ज्यादा होगा वो कम होता है और जो कम रहेगा वो बड़ा हो जाता है।
देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर 611 1363 का एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं, यहां लिखा रहा है 611 और 1363 का एचसीएफ कैसे निकलेगा। कहीं भी कह दे आपको मस्सा निकालने के लिए, तो मस्सा निकालने लगते हैं आप लोग, पूरा पूरा भाग विधि से बड़ा बड़ा हो जाता है। उसको आज आप लोग को सिखाएंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका आंसर आ जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन कर रहा है 611 1363 का एचसीएफ याद करें। देखिए शॉर्टकट तरीका इसका यही है कि आपको ध्यान देना है कि इस कहीं भी एचसीएफ जब निकालने के लिए कहे तो आपको सबसे पहले इसको आपस में घटा देना है, बड़ा में से छोटा को। तो यानी 12 1363 है, छोटा 611 है, पहले घटाइए। अब बोलिए 3 में से 1 चला गया 2, 6 में से 1 चला गया 5। अब यहां देखिए 13 में से 6 हो गया 7, 700 क्या हो गया 52। अब एक बार इसको चेक करना है कि कट रहा है कि नहीं। 7 से 52 से 611 कटेगा नहीं, कटेगा, छोटा है। तब इसको पहले बारी बारी से तोड़ना है। 4 से लगा दीजिए, 4 1 4, 7 में से 4 गया, बच गया 3। अब यहाँ 5 उतार दीजिए, तो 8 चौका 32, बच गया 3, 8 चौका 32। फिर 4 से लगा दीजिए, 4 चौका 16, बच गया 2, 7 चौका 28। यानी 4 4 47 किसी अंक से अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो वहीं पर रुक जाना है। फिर से देखिए, पहले आपस में एचसीएफ निकालने का शॉर्टकट तरीका है, पहले घटा देना है। घटाने के बाद चेक करना है कटने वाला है कि नहीं, वो सिर्फ चेक कर लीजिए, नहीं कटने वाला है। इसको बारी बारी से लास्ट तक तोड़ना है, जहां तक नहीं कटे। 47 अब नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ 4 4 47, 4 4 47 मिला। तो अब देखिए 4 से 611 पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा। फिर 4 से 611 कटेगा नहीं कटेगा। अब क्या बच गया 47। तो कंफर्म आपका यही इस आपका एचसीएफ होगा। तो आपका एचसीएफ क्या निकल गया 47 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 777 और 1147 का एचसीएफ क्या होगा। 777 1147 का एचसीएफ। देखिए एचसीएफ निकालने का तरीका अभी सीखा है कि बड़का में से छोटका पहले घटाइए। 1147 में से 777 को पहले घटाना है। घटा दिए, 7 में 7 गया 0, 14 में से 7 गया 7, 10 में 7 गया 3। अब 370 से 777 पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा। तो क्या कीजिए, पहले बारी बारी से तोड़िए, अभी सिखाए थे। 5 से लगा दीजिए, 5 7 35, बच गया 2, 5 चौका 20। अब 2 से लगा दीजिए, 37 दूना 74। 5 से 777 कटेगा नहीं कटेगा। सीधे देखिएगा 5 से विभाजित होने का नियम होता है कि अंतिम एक 0 रहे चाहे 5 रहे तो 5 से पूरा पूरा कटेगा। यहाँ है नहीं है तो नहीं कटेगा। 2 से कटेगा नहीं कटेगा। तो क्या बच गया 37 बच गया। तो आपका आंसर क्या हो गया इसका एचसीएफ 37 आपका आंसर हो गया। कहीं भी आपको एलसीएम मिले ध्यान देना है, क्या करना है, करीब करीब लेकर बड़का में छोटका घटा देना है
और लास्ट लास्ट तक तोड़ना, जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलह सौ इक्यावन और 2032 का एचसीएफ क्या होगा? अभी सिखाए थे, करीब करीब लेकर इसको घटाना है। बड़का में से छोटका 2032 में से 1651 को घटाइए पहले। बोले 2 में से 1 चला गया 1, 13 में से 5 चला गया 8, 9 में से 6 चला गया 3, अब तो 0 हो गया, यानी घटाने पर 381 आया। अभी सिखाए थे, पहले इसको बारी बारी से तोड़ो। 3 से लगा दीजिए, 3 एकाइन 3, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 एकाइन 3, 3 दूना 6, बच गया 2, 3 सते 21। अब देखिए 127 किसी अंक से कटेगा? नहीं कटेगा। अब इस आ गया 3 127, तो इसको पहले चेक कर लीजिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे 1651 2032 का इससे पूछ रहा था, तो सबसे पहले देखिए 3 से ही कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 से विभाजित होने का नियम कहता है कि सबको तेजी में जोड़ दीजिए। अगर 3 से कट गया तो पूरा पूरा कटेगा, 3 से विभाजित हो गई। जोड़िए, 1 का 6 7, 7 5 12, 1 13, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। क्या है कि एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है। बच गया क्या 127, तो कंफर्म 127 से दोनों कट जाएगा, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 127 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भी यही है, भीनों का मस्सा बराबर, यानी भीनों का मस्सा बराबर। देखिए एग्जाम में बार बार आता है, भीन का मतलब जो बट्टा के रूप में रहे, यानी पी बट्टा क्यू के रूप में रहे। भीन बराबर अंश बट्टा हर, भीन बराबर अंश बट्टा हर। अब देखिए यहां आपसे पूछ रहा है भीनों का मस्सा बराबर क्या होगा। देखिए याद करने का कोई जरूरत नहीं, तरीका समझ लीजिए, एग्जाम में अपने आप याद हो जाएगा वो सब। भीनों का मस्सा, तो आपसे क्या पूछ रहा है? मस्सा। तो सबसे पहले भीन बराबर अंश बट्टा हर तो हो गया। आपका पूछ रहा है कि मस्सा निकालिए, तो जो पूछेगा उसको ऊपर बैठा देना और जो बच जाएगा उसको नीचे बैठा देना है। जैसे भीनों का मस्सा पूछा तो ऊपर वाले का मस्सा, नीचे वाले का बच गया कौन है? वो लसा, तो नीचे वाले का लसा। जैसे भीनों का मस्सा बराबर तो अंशों का मस्सा बटा हरों का लसा। जैसे देखिए आपसे पूछ रहा था भीनों का मस्सा बराबर, तो भीनों का मस्सा बराबर तो ऊपर वाले का मस्सा तो नीचे वाले का लसा। एक और फॉर्मूला होता है, भीनों का लसा बराबर अंश का लसा बटा हर का मस्सा। देखिए
भीनों का मस, भीन का मतलब अंश बटा, मस पूछेगा तो ऊपर वाले का मस, तो बच गया नीचे लस। भीनों का लसा पूछेगा तो ऊपर वाले का लस, तो नीचे वाले का मस। देखिए लसा मसा हम लोग चैप्टर पढ़िए रहे हैं, सीधे तरीका से याद रखिएगा। जब भीन का मसा पूछे तो ऊपर वाले का मसा निकालेंगे और नीचे वाले का लसा निकालेंगे। भीनों का लसा पूछे तो अंश का लसा और हर का मसा, यानी जो भी पूछे उसको ऊपर बैठा दे, जो बच जाएगा उसको नीचे। चलिए इतना ही आज रहने देते हैं, इस पे कल एग्जाम्पल बताएंगे अगला वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।